मेरे प्यारे देशवासियों और अपने राष्ट्र से प्रेम करने वाले राष्ट्रभक्त और अपने देश के विकास के बारे में सोचने वाले अनुभवी और विद्वानों को मेरा जय भीम, निरा सलाम। अभी एक न्यूज जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और विभिन्न न्यूज चैनलों पे चलाया जा रहा है। तमिलनाडु में, झारखंड, बिहार, यूपी हिंदी भाषियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और ये जो न्यूज है दिखाने वाले कौन हैं? अपने आप को राष्ट्रभक्त कहने वाले पत्रकार, यूट्यूबर और ऐसे ही तमाम न्यूज़ चैनल चलाने वाले जो देश के गद्दार पत्रकार हैं, जो देश को तोड़ने का काम करने वाले पत्रकार हैं और जो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के दलाल और भड़वे पत्रकार हैं। ये सभी बिहार के नेताओं, झारखंड के नेताओं और बीजेपी के विरुद्ध में जो काम कर रहे हैं, उन नेताओं को बदनाम करने का ये साजिश चल रहा है। हमारे बिहार से हैं एक पत्रकार, न्यूज़ रिपोर्टर, न्यूज़ एंकर मनीष कश्यप भाई जी। इनका काम है जनता को गुमराह करना और उन्हें विकास के काम के विरोध में भड़काना और बीजेपी के विरोध में जो पार्टी काम करती है उनका कमियां गिनाना। ये आज हिंदी भाषियों का बहुत रहनुमा और बहुत ही ज़्यादा शुभचिंतक बने हुए हैं और पूरे देश भर में लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये जब बिहार में थे तो इनका कहना था कि तमिलनाडु में हिंदी भाषियों को, बिहारियों को, झारखंडियों को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, बेरोजगारों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। और जब ये तमिलनाडु पहुंचते हैं तो वहाँ तमिलनाडु सरकार का सराहना कर रहे हैं और वहाँ आग बबूला ये नहीं हो रहे हैं, इनको गुस्सा वहाँ नहीं आ रहा है और वहाँ ये कवर नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ बिहारियों को काटा जा रहा है, कहाँ हिंदी भाषियों को काटा जा रहा है। एक स्टेशन पर जा कर के और उस भीड़ को दिखाने की प्रयास कर रहे हैं कि बिहार के युवाओं को कितनी तकलीफ है तमिलनाडु से बिहार जाने में। हम उनसे पूछना चाहेंगे मनीष कश्यप जी से कि आप गुजरात के स्टेशन पर जाइएगा तो वहाँ भीड़ नहीं लगती है, वहाँ पे ट्रेन का जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वहाँ पैसेंजर नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में जाइएगा तो वहाँ नहीं है। आप एक बार भी मोदी और बीजेपी सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। बार बार आप बिहार सरकार और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। आज से 6 महीना पहले जब बिहार में बीजेपी का सरकार था उस समय कहाँ गए थे आप? उस समय तो बिहार में बहुत अच्छा काम हो रहा था आपके नज़र में। आपने तो कभी किसी विषय पे बिहार सरकार को निशाने पे नहीं लिया। आज जैसे ही लालू यादव का पार्टी का सरकार बना हुआ है तब से आपको बिहार में कमियां दिखने लगा। वहाँ का शिक्षा, वहाँ का रोजगार, वहाँ का स्वास्थ्य, वहाँ का गरीबी सब आपको दिखने लगा। और जो
बेरोजगार जो पलायन कर रहे हैं बिहार से, वो 6 महीने से पहले कर रहे थे या नहीं, इस विषय को आप क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं? और आप एक दंगा का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं कि तमिलनाडु में बिहारियों को और हिंदी भाषियों को मारा जा रहा है। आप एक बार भी तो दिखाने के प्रयास कीजिए। तमिलनाडु गए हैं ना आप, वहाँ दिखाइए कहाँ काटा जा रहा है, कहाँ मारा जा रहा है। तमिलनाडु सरकार तो बोल रहा है, वो साफ दावा कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हमने कहीं नहीं किया, हमारे राज्य में ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है। आपके पास बहुत सारे वीडियो थे, तो फिर आप दिखाइए। ये आप अपना निकम्मा जो आपका सोच है ना, उसको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं आप मनीष कश्यप जी। आप केंद्र सरकार का कमी को कभी नहीं दिखाते हैं, मोदी सरकार का कभी नहीं दिखाते हैं। आप आरएसएस और बीजेपी का दलाल पत्रकार दिखते हैं। देश में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य के लिए लोग तरस रहे हैं, इन सब मुद्दों पर आपका कभी न्यूज नहीं बनता है, कभी आपका वीडियो नहीं आता है। आप जब भी कोई न्यूज बनाते हैं तो भड़काऊ न्यूज बनाते हैं। आप अगर ऐसे पत्रकारिता करते रहेंगे तो अगला जो पीढ़ी आपका आएगा ना, वो आपको गाली देगा, आपके जैसे पत्रकारों को गालियां देगा। अरे पत्रकार का जो फर्ज होता है उसको निभाने की कोशिश करें आप। महंगाई, बेरोजगारी, सरकार के विरुद्ध बोलने का काम करें आप, और किसी का पक्षपात और किसी का भड़वागिरी करना सही नहीं है जो आप करते हैं। जो आप आज कर रहे हैं, तमिलनाडु का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर जो आप राजनीति कर रहे हैं, वो देश को जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम कर रहा है। आपके जैसे पत्रकारों को तो इस देश के गणमान्य लोगों को और इस देश के नागरिकों को बहिष्कार करना चाहिए। ये लोगों को भी आपके चैनल पे न्यूज नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप एक भी सही ढंग से न्यूज दिखाते ही नहीं हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं। अरे सच दिखाने की प्रयास करो ना, जो वास्तविक मुद्दा है उसको दिखाने का प्रयास करो। रेल में कमियां हैं, रेल अपना व्यवस्था नहीं दे पा रहा है, उस पर आप बिहार सरकार को कमियां गिना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार कहाँ है, और जाति के नाम पे आप वोट देते हैं। अरे जाति पाति भेदभाव तो आप करते हो, आप लोग दिखाते हो। आप एक भी दलित परिवार और गरीब परिवार की बच्चियों के साथ कोई घटना होता है उसको नहीं दिखाते हो, उसको कवर नहीं करते हो। आप ये नहीं दिखाते हो कि आपके राज्य में गरीबों के साथ क्या हो रहा है। आप ये नहीं दिखाते हो कि वहाँ का सड़क का क्या हाल है। केंद्र सरकार कितना सौतेला व्यवहार कर रहा है बिहार, झारखंड और गैर बीजेपी राज्यों में जहाँ पे सरकार है, वहाँ कितना सौतेला व्यवहार कर रहा है, इसको आप दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ये दलाली करना बंद करो। पत्रकारिता का तो जो नियम है उसको आप दिखाओ ना। अपनी ऐसा कुछ करो जिससे कि आपका इतिहास में नाम हो, आपका इतिहास बने। ये दलाली और भड़वागिरी आप कुछ दिनों के लिए कर सकते हैं, आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये जनता आपको समझ जाएगी, और समझने के बाद आपको इतना दूर फेंकेगी कि फिर दोबारा आप वापस नहीं आ सकते हैं। देश को जोड़ने का काम करना चाहिए, देश को तोड़ने का नहीं। इस वीडियो को जितने भाई देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें ये अखंड भारत को एक बनाने की सोच होनी चाहिए हमारे बीच। ऐसा नहीं कि अलग अलग राज्यों के बीच अलग अलग लोगों को बांट देना और विकास के नाम पे लोगों को बरगलाना और लोगों के अंदर भ्रम फैलाना, ये बहुत ही गलत बात है। केंद्र सरकार आज 10 साल से काज कर रही है पूरे देश भर में।
तो इस देश का जो व्यवस्था है, जो स्थिति है, जो गरीबी है, उस पर उसको काम करना चाहिए, उसके बारे में बोलना चाहिए पत्रकारों को। हर बात में बिहार सरकार को ताना, तेजस्वी भाई साहब को ताना, ये आपका किसी का चाटुकारिता करने का संदेश देता है। मनीष कश्यप जी, आप शेरे बिहार कहे जाते हैं, आप अपने आप को बोलते हैं कि हम शेरे बिहार हैं। आप शेरे बिहार नहीं हो, आप बिहार को बर्बाद कर रहे हो। आप कातिले बिहार हो सकते हो, आप शेरे बिहार नहीं हो सकते हो। लोगों को भड़का रहे हो आप। एक न्यूज रिपोर्टर, एक न्यूज एंकर के नाते आप तमिलनाडु गए थे, वहाँ जायजा लेना चाहिए था, वहाँ ऐसी वीडियो दिखाना चाहिए था जो वास्तविक है। एक स्टेशन पर जाकर के वापस नहीं आना चाहिए था। आपको तमिलनाडु में रुक करके जायजा लेना चाहिए था, आखिर वाकई में वहाँ समस्या क्या है, इस बात को दिखाने की प्रयास करना चाहिए था। आप एक स्टेशन पर जाते हो और वहाँ का भीड़ दिखाते हो। पूरे भारत भर में ऐसा कोई स्टेशन नहीं है जहाँ की क्षमता से ज़्यादा पैसेंजर नहीं होते हैं। आप ये दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? और लोगों को बरगरा रहे हो कि जाति के नाम पे वोट तो आप लोग दिलवाते हो, आप लोग पैसे के नाम पर वोट दिलवाते हो, आप लोग राजनीति करते हो किसी एक पार्टी के लिए, पत्रकारिता करते हो एक पार्टी के लिए, किसी एक इंसान का नाम को रोशन करने के लिए तुम लोग पत्रकारिता करते हो। आज जो स्थिति है उस पर आप एक बार भी केंद्र सरकार को आपने दोषी नहीं ठहराया। बार बार बिहार सरकार बिहार सरकार बिहार सरकार लगाए रट लगाए बैठे थे। तो ऐसा चाटुकारिता कब तक चलेगा? पहले अपने आप को सुधारो, फिर जग सुधरेगा। आप जो राजनीति कर रहे हो पत्रकारिता के रूप में, ये सही नहीं है। इससे देश को नुकसान है। आप राष्ट्र हित में काम नहीं कर रहे हो, आप पत्रकारिता राष्ट्र हित में नहीं कर रहे हो। आपको गालियां देगी, आपकी जो अगली पीढ़ी आ रही है वो गालियां देगी कि जब बुरा वक्त में था, जब देश की जीडीपी, देश का स्थिति बहुत ही दयनीय हो रहा था, तो आप किसी एक पार्टी का चाटुकारिता कर रहे थे। आप किसी एक पार्टी का भड़ुआगिरी और दलालगिरी कर रहे थे, ऐसा लोग आपको बोलेगा। इसलिए आप कम से कम अब से भी ऐसा करो जिससे कि देश का विकास हो, देश का स्थिति अच्छा बने, सुधार हो देश की स्थिति। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी विशेष का व्यक्ति गलत कर रहा है उसके बावजूद भी उसको साथ दो और सही करने वालों को आप विरोध करो। ये कभी भी सही नहीं है देश के लिए, देश हित के लिए। और पत्रकारिता करने वालों को राजनीति नहीं करना चाहिए। आप राजनीति कर रहे हो, बहुत ही गलत राजनीति कर रहे हो। जिस तरह से आज भारत के पत्रकारों का और मीडिया का जो स्थिति है वो बहुत ही निंदनीय विषय है आज के दौर में, कि वो सरकार के विपक्ष में न बोल करके उसके सपोर्ट में बोलता है, उनकी कमियों को भी खूबियों के रूप में दिखाने के प्रयास कर रहा है। आज आपके देश के रेल बिक गए, तेल बिक गए, भेल बिक गया, सारी चीज़ें बिक गई, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सब कुछ बिक गए। आपके पास कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी आप उसी तानाशाही सरकार का पक्षपात कर रहे हो। आवाज उठाना सीखो। लोगों का, जनता का जो तकलीफ है उसको दिखाने की कोशिश करो। आपको जनता एक दिन जवाब देगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।